प्लान देखने के बाद प्रोस्पेक्ट अक्सर ऐसा बोलते हैं, प्लान तो बहुत अच्छा लगा लेकिन मैं आपको 2 दिन बाद बताऊंगा, मैं सोच कर बताऊंगा, पापा से पूछ कर बताऊंगा, घर वाले से पूछ कर बताऊंगा। और जो नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको लगता है कि प्रोस्पेक्ट सच में हमारे बारे में जाकर 2 दिन तक सोचेगा, ये सच में पापा से पूछेगा, ये सच में घर वाले से पूछेगा, ये सच में 2 दिन बाद हमें फोन करके बोलेगा कि मैं आपके साथ ज्वाइन कर रहा हूं। लेकिन जब 2 दिन बाद उस प्रोस्पेक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर कॉल करता है तो उधर से क्या रिप्लाई आता है, पापा मना कर रहे हैं, घर वाले मना कर रहे हैं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। यानी कुल मिलाकर वो ज्वाइन नहीं करता है। बड़े गौर से एक बात समझ लीजिए, जब तक प्रोस्पेक्ट आपके पास है तब तक उसकी ज्वाइनिंग आपके हाथ में है। जब प्रोस्पेक्ट आपसे दूर चला गया, अपने घर चला गया, अब ज्वाइनिंग उसके हाथ में है कि वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए जब तक प्रोस्पेक्ट आपके पास है आप उसे ज्वाइन कराने की हमेशा कोशिश करें। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोस्पेक्ट ऐसा क्यों बोलता है, सोच कर बताऊंगा, 2 दिन बाद बताऊंगा, पापा से पूछ कर बताऊंगा, घर वाले से पूछ कर बताऊंगा, और इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट को इमीडिएट ज्वाइन करा सकते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि प्रोस्पेक्ट यह क्यों बोलता है कि घर वाले से पूछ कर बताऊंगा या पापा से पूछ कर बताऊंगा या सोच कर बताऊंगा। आपके पास भी कोई अपने बिजनेस का प्रपोजल लेकर आता है या कोई प्रोजेक्ट के बारे में जब आपके पास भी लेकर आता है तो आप क्या बोलते हैं? या इमीडिएट आप हाँ कर देते हैं? या आपके पास कहीं कोई दोस्त आपके पास आता है, बोलता है कि यार नेपाल चलना है घूमने, 8,000 रुपए खर्चे होंगे और 5 दिन का टूर रहेगा, आप इमीडिएट हाँ कह देते हैं कि अभी बोलते हैं ठीक है यार इस पर सोचेंगे, सोच कर बताएंगे, या घर वाले से पूछ कर बताएंगे? ये बात आप क्यों बोलते हैं? या ये बात प्रोस्पेक्ट क्यों बोलता है कि सोच कर बताएंगे, पापा से पूछ कर बताएंगे, घर वाले से पूछ कर बताएंगे? इसका सबसे पहला कारण है कि उसके मन में डाउट है, कंफ्यूजन है, उसको समझ नहीं आया है। आपने जो उसको बताया या तो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, या तो उससे समझ नहीं आया, या उसके मन में कोई डाउट उत्पन्न हुआ है। इस वजह से वो इसके बारे में सोचना चाहता है, इमीडिएट ज्वाइन का डिसीजन नहीं ले रहा है, यानी वो कंफ्यूज है। और कभी भी जो आदमी कंफ्यूज होता है वो डिसीजन नहीं लेता है, वो डिसीजन को पेंडिंग में डाल देता है। और अगर अभी उसका आप कंफ्यूजन दूर नहीं करेंगे तो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। दूसरा कारण है, सोच कर बताऊंगा, घर वाले से पूछ कर बताऊंगा, ये ऑब्जेक्शन है ही नहीं। इसके पीछे का जो रियल ऑब्जेक्शन है, इस ऑब्जेक्शन को बोलता है उसे छुपाने के लिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे ही प्रोस्पेक्ट आपसे बोला कि मैं सोच कर बताऊंगा, घर वाले से पूछ कर बताऊंगा, या 2 दिन बाद बताऊंगा, तो आपको उससे बोलना है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले सोचना जरूरी होता है और हर इंटेलिजेंट व्यक्ति सोचता है। लेकिन एक बात बताइए, आप अकेले सोचेंगे, आप घर पे जाके सोचेंगे और आपको इस बिजनेस को लेकर के, प्लान को लेकर के या प्रोडक्ट को लेकर के मन में आपको कोई डाउट आएगा, कोई कंफ्यूजन आएगा, तो आप क्या करेंगे? और कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोचेंगे कि आपको क्या जानना है प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, जो डाउट है, जो कंफ्यूजन है, अगर हम दोनों लोग मिलकर उसे सोल्व करेंगे तो अभी के अभी हम उस डाउट को क्लियर कर पाएंगे और आपके मन में कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। तो मुझे ये बताइए, आप किस बारे में सोचना चाहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में या प्लान के बारे में? अगर उसके मन में प्रोडक्ट को लेकर के कोई कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा कि प्रोडक्ट महंगे हैं, या ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, या इसका कोई रिजल्ट है भी या नहीं है, तो आप उनको प्रोडक्ट महंगे हैं ऑब्जेक्शन को जैसे सोल्व किया जाता है उस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और प्रोडक्ट महंगे हैं ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। और अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है कि हमें प्लान समझ में नहीं आया, या वो पहले किसी दूसरे कंपनी का प्लान देख चुका है, तो इस वजह से वो इसको ज्वाइन नहीं करना चाहता है, उसे लग रहा है कि ये भी वही प्लान है, ये भी जोड़ने वाला प्लान है, या ये भी उस कंपनी की तरह है, यानी उसके मन में कुछ निगेटिविटी है, तो ये रियल ऑब्जेक्शन है। तो जब आप उसके सोच कर बताऊंगा से आप बोलेंगे कि अभी आपके मन में क्या कंफ्यूजन है, क्या डाउट है, क्या किस बारे में सोचना चाहते हैं, तो अपना रियल ऑब्जेक्शन आपके सामने रखेगा। या बोल सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास समय नहीं है। तो जब वो रियल ऑब्जेक्शन आपके सामने रखेगा तभी आप उसे सोल्व कर पाएंगे। और किसी भी ऑब्जेक्शन को सोल्व करने का 2 बड़ा हथियार है। सबसे पहला, क्वेश्चंस आर द आंसर, यानी सवाल ही जवाब है। प्रोस्पेक्ट अगर बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, यानी आप प्रोस्पेक्ट से सवाल के बदले सवाल पूछ करके उसके ऑब्जेक्शन को दूर कर सकते हैं, या फिल फेल्ड फाउंड फार्मूला का यूज करके आप उनके ऑब्जेक्शन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
प्रोस्पेक्ट ने बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको क्या बोलना है? सर ये कौन सी बड़ी बात है? इस बिजनेस में जो भी 99% लोग ज्वाइन हुए हैं या जो लोग 99% ज्वाइन होते हैं उनके पास पैसे नहीं होता है। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा तो मैंने सोचा कि मेरे पास आज भी पैसे नहीं है, 5 साल पहले भी पैसे नहीं थे और 5 साल बाद भी पैसे नहीं होंगे। तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा, या एक बार किसी दोस्त से, रिलेटिव से पैसे लेकर के इस बिजनेस में लगाएं और इतना अर्निंग करें कि दोबारा पैसे की कमी ना हो। और सर मैंने तुरंत अपने दोस्त को कॉल किया और उससे 5,000 रुपए मांगा और इमीडिएट मैंने ज्वाइन कर लिया। और सर वो दोस्ती और रिश्तेदारी ही क्या जो मौके पर साथ ना दे। इस वजह से आपके पास एक मौका है, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आप अपने उस खास दोस्त को, आप उस खास रिश्तेदार को कॉल करिए और देखिए कौन आपका मौके पे साथ देता है। सर जो मौके पे साथ देता है उससे बड़ा दोस्त कोई नहीं है, और जो मौके पे साथ नहीं देगा सर दिखाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। या फिर आज तो डिजिटल पेमेंट का जमाना है, उनके पास कैश पेमेंट नहीं है तो आप फोन पे, गूगल पे के जरिए उनकी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। लेकिन इमीडिएट ज्वाइनिंग कराने के लिए आपके पास 4 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, डेडिकेशन, आपके अंदर समर्पण होनी चाहिए कि मुझे इन्हें ज्वाइन कराना है। दूसरा, एंथुजियाज्म, आपके अंदर एंथुजियाज्म होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, ऊर्जा में बात करना चाहिए। डल एनर्जी के साथ बात करेंगे प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं करेगा। तीसरा, कन्विक्शन, आपको आपके कंपनी में, प्रोडक्ट में, सर्विसेज में, आपके बिजनेस प्लान में 100% कन्विक्शन होना चाहिए, तभी आप सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे। और चौथा है सेवा करने की भावना, दूसरे को अमीर बनाने की भावना, दूसरे को कामयाब बनाने की भावना। अगर आपके मन में दूसरे को कामयाब बनाने की भूख है, दूसरे को कामयाब बनाने की भावना है, तो लोग आपके साथ इमीडिएट ज्वाइन करेंगे और आप किसी भी ऑब्जेक्शन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अन्य लीडर तक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।